कि कई बार मेरे को एक बात याद आ रही है, जब सेमिनार होता है तो टेस्टिमनी देते थे, तो अपलाइन बोलते था, बोल दिया, बोलते थे। अब कलेक्टर साहब जैसे ऐसे करता था, स्टेज पे कौन जाके बोलेगा 5000 का, मेरे पता नहीं क्या बोलना पड़ जाए, क्या सही बोला जाए, गलत बोला जाए। तो मैं नसीब से बैठे रहते हैं, गुरु जी इस हफ्ते 500 आगे तो नसीब से बोलते पक्का पक्का। तो फिर एक टेस्टिमनी से एक हफ्ते के लिए टॉप अप मिल जाता था। अगले हफ्ते फिर बोले हाँ अब की बार क्या करूं, 600 स्पीड बैठ जाओ। मेरे को ऐसा लगता है स्टेज पे आना बड़ा मुश्किल काम है ना, है नहीं है रियली में है। कोई भी हो इंसान चाहे कितना ही बड़ा हो, लेकिन स्टेज पे आके हमेशा ये रहता है कि कोई गलत बात ना निकले। मैं आप सभी से एक बात कहना चाहूंगा कि यहाँ पे आके कि जितने भी आधे से ज्यादा तो फौजी आदमी आ रहे ना, अब कुछ भी बोल जाते हैं। तो इस भीड़ में भी कोई ऐसा महान इंसान बहुत से बैठे होंगे, लोग कभी लगे कि यार ये क्या बोल रहे हैं, तो माफ कर देना, ठीक है, माफ कर देना उसको, क्योंकि हम कोई कोर्स करके नहीं आए, कोई जन्म से ही सीख के नहीं आए हैं। जो सीखा इसी प्लेटफॉर्म पे सीखा है, इसलिए बोलते हैं हमारी एक तो वो माँ है जो जन्म देने वाली है, और एक ये माँ है जो हमें सिखाया है। तो इसी माँ ने सिखाया है, तो कोई बात गलत भी निकल जाए किसी भी लीडर से, तो यहाँ समझदार जो व्यक्ति अपने आप को मानव से, मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि माइंड ना करे उस चीज को। चलो कोई नहीं, इंट्रोडक्शन से शुरुआत करें। बहुत से लोग ऐसे होंगे जो जानते भी नहीं होंगे। कितने लोग हैं जो पहली बार मिले? बहुत है, देखो कोई नहीं, छोटे सा आदमी ऊपर जाएगा, ठीक है। तो सुशील सर है तो भारी से है, जान भी जाएगा आदमी की, मोटा सा आदमी है। ऐसे कोई यूनिक क्वालिटी भी नहीं है कि कोई लोग जाने। नाम महेश चौधरी है और राजस्थान के हिंदोन डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ, लेकिन पिछले 8 साल से जयपुर में रह रहा हूँ। और 8 साल पहले जो मलिक सर बता रहे थे उसी कंपनी में हम भी थे। या फ्रंट रो में तो लगभग सारे वही होंगे। आज इनके सबके मलाल है, वही मलाल मेरे, ठीक है। बस इतना फर्क है, मैं छोटे लेवल पे था, मैं और किशन जी एक साथ ही जयपुर में काम किया करते थे, मेरी यहाँ पे पोस्टिंग थी। दोस्त बताना चाह रहा हूँ कि इस 8 साल का सफर कंप्लीट हो गया है इस प्लेटफॉर्म पे, और 8 साल के अंदर बहुत उतार चढ़ाव आए, बहुत से चीजें देखी, नासमझी की, दुनिया भर की गलतियां भी करी। आज भी बैठे बैठे सोच रहे थे कि ये तो ट्रेनिंग मेरे लिए तो नहीं बनाती सारे, आती तो कभी कभी जैसे कोई पॉइंट आता तो शर्म भी आती थी, ये आराम से तू नहीं गलती करी थी। ऐसा बहुत से लोगों के साथ होगा, मेरे साथ तो हुआ है, मेरे साथ तो ऐसा हुआ है और मेरे को फील भी हुआ है। और गलतियां करना कोई ऐसा नहीं कि गलतियां कोई करता है, किससे गलतियां नहीं हुई आज तक किस इंसान का मतलब गलतियों का पुतला हो, लेकिन गलतियां सुधारते जाओ, गलतियां करते जाओ। मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन सुधारते जाओ। कब ब्लैक डायमंड बन जाओगे पता नहीं चलेगा, ठीक है। गलतियां सुधारो, सीखते जाओ, सीखने आए हो ना। इतने अगर सीखे हुए इंसान होते तो यहाँ आने की जरूरत क्या थी। और सही बात है, पहली जो LLT हुई थी वो 22 लोगों की हुई थी गुड़गांव में, मेरे को याद है। और वो 22 लोग में सही बोले गुरुजी सर भी थे, बहुत से लोग उसमें, वो 22 लोग, हो सकता है कोई नहीं आए हो, लेकिन मैं और नसीब सर उसमें थे, मेरे भी तरह को याद है। तो वो ट्रेनिंग भी एक यूं मान लो जिंदगी बदलने वाली ट्रेनिंग थी। और उसी दिन हमने कसम खा ली थी कि उसी रियली बताओ, उस दिन हमने 18 लेवल कंप्लीट कर दिए थे वैसे। ये सोच 18 लेवल कंप्लीट करेंगे एनी हाउ, कुछ भी हो जाए, आर पार की लड़ाई है। और उस दिन वो ट्रेनिंग लेके धीरे धीरे अप्लाई तो कहाँ करते हैं, आपको पता ही है। 3 दिन LLT के हैं और बाद के 3 दिन में बहुत फर्क हो जाएगा। आज के 3 दिन और आगे के 3 दिन में बहुत ज्यादा फर्क हो जाएगा। बहुत से लोग अभी बैठे बैठे सोच रहे हो ये भी करूंगा अप्लाई, ये भी अप्लाई करूंगा, ये भी अप्लाई करूंगा, ये भी अप्लाई, फिर उसको फिर याद दिला। आपसे एक ही बात कह रहा हूँ, ये फ्रंट रो से तो स्पेशली कहता हूँ कि
याद करते रहना और अपने अप्लायंस से पूछते रहना, अगर नहीं तो ये अप्लायंस जरूर याद दिलाते रहे। आपको याद है गुरुजी ने क्या बोला था, आपको याद है गुरुजी ने बोला था। हर एक जूम पे, हर एक ट्रेनिंग में एक दो बात तो याद दिला ही देना LLD की। इतना कर सकते हैं या खुद थोड़ी बहुत याद कर लेना, देख रहे ट्रेनिंग अमल हो जाएगी। और ये गलतियां हमने क्या करी, मैं बहुत बार सोचता था हर ट्रेनिंग के अंदर, हाँ ये तो पक्का अप्लाई कर लूंगा, अब की बात नहीं, अब से आज से बदलाव। वो होता है कि हमारे गांव में एक सूरजवान था, ठीक है, और वो शाम को दारू पी के आ जाना उसको और पूरे गांव को गाली देना, पूरे गांव को, ऐसा नहीं किसी एक आदमी को। तो जितनी मन करे वो 12-1 बजे तक उसका गालियां देना, और सुबह जब पूरा गांव उसको बताना तू क्या बोल रहा था, ये वो बोले गलती गांव का जाया हूं, और आज के बाद कसम खाता है इस गांव की कसम, ठीक है ना। तो बोले टोन बंद रहा था ना रात को, बोले ना काय का डर है गाय, और शाम को पी के हाँ डॉन कभी रॉन्ग नहीं हो सकता। अब गांव फिर परेशान, बोले आप तो भाई उतरेगी तभी बात करेंगे इससे पहले कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। तो सुबह आके बोले अच्छा तेरे को कल समझाया था, तू कल फिर यार एक बार गलती हुई, एक बार फिर माफ नहीं कर सकते क्या, ना मेरे बच्चों की शौकीन है कल से। तो आदमी सोचता है कि यार बच्चों की शौकीन खा क्या बता, और फिर शाम तुम क्या समझ रहे थे हैं। फिर गांव के अंदर वो मारवाड़ी, मैं हिंदी बता रहा हूँ लेकिन वो मारवाड़ी बताऊं ज्यादा समझ नहीं पाए। फिर वो डॉन कभी रॉन्ग नहीं हो सकता, वो डायलॉग उसका। ऐसे करते करते गांव वाले को भी ये मतलब बेशरम हो गए, बोले सुधरना है नहीं। तो कई बार तो ज्यादातर लीडरों के साथ ये था, कितनी ट्रेनिंग ले ली, कितने समझा लिया, कितने हम अप्लाई करते, मैं भी शामिल हूँ उसमें, और लेकिन बाद में फिर वही जैसे था। तो इसका एक इलाज फिर धीरे धीरे समझ में आया कि क्या इलाज करें इसका, कि ऐसा हो जाए। तो उसका इलाज नहीं, तो रिकॉर्डिंग कर रहे हो, ये पॉइंट लिखा करो, लिख के एक बार ये नियम बनाओ कि एक बार तो पेज को मैं देख ही लूंगा, एक बार तो मैं पेज को देख ही लूंगा। हर बार जूम पे एक तो बात बोलोगे ना, तभी आपकी जिंदगी में अप्लाई होगा। नहीं बोलोगे, नहीं टीम को याद दिलाओगे, तो टीम के लिए तो छोड़ो, आपके लिए तो याद दिला देना किसी को, इतना मैं कह सकता हूँ, याद रखना। तो ऐसे ही शुरुआत में कुछ नहीं आता था, सुशील सर बोले थे बहुत पढ़ा लिखा हूं, मैं भी ऐसा ही हो सकता। 12वीं में 4 बार फेल हूं, 10वीं में 33%। तो 4 बार फेल हो जाए तो ज्यादा हो जाता ना, भारत तो 48 महीने हो जाते भाई। लेकिन मेरे को छुट्टी मिल जाती थी आर्मी से, इसलिए मेरे को स्वाद आ रहा था बढ़िया कि वो फॉर्म भरे और छुट्टी मिल जाए। ऐसे करके 2016 के अंदर मेरी विंटर में बॉर्डर पे पोस्टिंग थी, और नहीं समझ में आ रहा था कि कैसे करें, हमें क्या मालूम किसी को कैसे जोड़ना है, किससे कैसे बात करनी। 10वीं पास इंसान को क्या मालूम, आड़ो आदमी को क्या। मैं तो मेरी जिंदगी में बताऊं, पहले 1.5 साल 10वीं करने के बाद जब 33% आए तो घर वाले समझ गए थे DSP तो ये बन गया, उसी दिन DSP बना दिया था अपने को। तो मेरे को डीजल पेट्रोल की दुकान खोल के दे दी गांव के बस स्टैंड पे कि तू पेट्रोल बेच, हरियाणा से लाके बैरल भर के, और अपने मुंह से खींचते थे वो पाइप से और बेचते थे। वो पेट्रोल तो आधा उड़ जाता था, उसका प्रॉफिट तो उड़ने में चला जाता था। तो पेट्रोल बेचा कर दिया बंद, डीजल बेचा, उसमें थोड़ा प्रॉफिट ठीक था। फिर 1.5 साल के बाद मेरे को ड्राइविंग में बड़ा शौक था। जो भी मेरे से उधार में तेल डलाने आता था, मैं उसको एक बात बोलता था, पहले तेरा ट्रैक्टर चलाने दे। वो बोले यार उधार डालते, जैसे खेत वाला दे देगा मैं तुझे दे दूंगा। मैं बोले पहले ट्रैक्टर चलाने दे, तो आराम से मेरे को एक ट्रैक्टर का एक चक्कर लगा देते, मैं उसकी 2-4 दिन की उधार कर देता। तो ड्राइविंग में अच्छा सब, तो भाई ने देखा कि शौक अच्छा है, अच्छा इंटरेस्ट है, उसने ट्रैक्टर ला के दे दिया मेरे को। ट्रैक्टर मैंने 1.5 साल ट्रैक्टर चलाया, लेकिन एक दिन कोई ऐसी घटना हुई घर में, पारिवारिक घटनाएं होती रहती है ना आपकी जिंदगी में, लेकिन कोई दिल पे ले लेता है, कोई नहीं लेता है, कोई रह जाता है, छोड़ दे। कभी कभी कुछ चीजें दिल पे भी लेनी बहुत जरूरी होती है, तो जिंदगी बदलने के लिए बहुत जरूरी होती है। बिना दिल पे लिए, बिना कुछ चुभते ही नहीं ना। मैं सही बताऊं, आपकी जिंदगी में ये क्यों लोग टूट जाते हैं, क्यों लोग एक अच्छा कमिटमेंट करते हैं, लगते भी हैं, लेकिन 2-4 लेवल के बाद में वो जब सब कुछ बेस बन जाता है तब वो छोड़ देता है। आपकी गलती नहीं होती, कई बार उसमें ज्यादातर गलती किसकी होती है, मेरे भाई उसको समझ नहीं है, उस लीडर को ये नहीं मालूम तुझे क्या मिलने वाला है, उस 3-4 गोल्ड प्लेटिनम को। तो वहां पे क्या होता है, उसको मेच्योरिटी नहीं होती, और वो उसको मालूम नहीं होता है, एजुकेशन नहीं होती है, वो छोड़
के चला जाता है। उसकी जिंदगी में ऐसी कोई चुभन उसको चुभ नहीं रही होती, कुरेद नहीं हो रही थी, कुरेदती नहीं है, और वो आराम से छोड़ देता, नहीं बोलना उसकी बात, तो जा कहां जा रहा। लेकिन एक बात आप तो ध्यान रख सकते हो, आपने तो एलएलटी करी है ना मोदी की तरह, करिए ना। अरे आप तो उसको ध्यान दे रहे हो, ये बेचारा नादान है, कोई बात नहीं, ये अभी समझ नहीं आएगी इसको, थोड़े दिन बाद आएगी। अरे जिस दिन समझ में आएगी उस दिन पैर धो के पी लेगा आपका कि इसने बचा लिया मुझे, इसने बचा लिया मुझे लास्ट टाइम पे, नहीं तो मैं उस दिन छोड़ सकता था, है नहीं। तो ऐसे ही जिंदगी शुरुआत हुई, कुछ मालूम नहीं था, लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ। मैं सबसे ज्यादा यूं कहूं कि मेरा नसीब बदलने वाले नसीब गुरुजी उन्होंने इस कॉन्सेप्ट में लाए थे। और मुझे सच बता रहा हूं, कितने लोग बैठे होंगे इनका आपकी अप्लाई में कभी मुर्गा नहीं बनाया होगा। मुर्गा बनाया आपको? किस किस को बनाया? मुर्गा बना तो मास्टर भी बना देने, तो मास्टर को स्कूल के बाहर थपेड़ दो, आजकल तो थपेड़ देते हैं भाई साहब। इसलिए टीचर भी स्टूडेंट के अनुसार चलने लगे, रिक्रूट उस्ताद रिक्रूटों के हिसाब से चलने लगे, माँ बाप बच्चों के अनुसार चलने लगे, है ना? ऐसा हो गया ना। तो डायरेक्ट सेलिंग भी थोड़ा सा बदल गई है। डायरेक्ट सेलिंग में भी आजकल टीम का कोई भी मुंह आगे बोल देता है, और अपना इनको थोड़ा सोचना भी पड़ता है। जमाना बदल गया, सोच भी लेना। लेकिन आप लोगों ने एलएलटी लेगी है, आप तो मैच्योर हो गए हो, अब आप गलती नहीं कर सकते। अभी आप उस मैच्योरिटी को ध्यान में रखें। ऐसे शुरुआत करी दोस्त, और मैस्ट्रो स्कूटी थी, मैस्ट्रो स्कूटी से शुरुआत करी, लेकिन सर ने मुझे यूं मानो कान पकड़ पकड़ के सिखाया, नहीं वैसे ऐसे नहीं ऐसे। बस एक बात थी कि गुरुजी की कभी बात को टाला नहीं, सर ने जैसा बोलते गए वैसे करते गए। और मेरे दोस्त आज मैस्ट्रो स्कूटी से लेके यूं कह सकता हूँ, आज मेरे पास कार भी है, थार भी है और जगुआर भी है।